हेलो मंत्रावासी एग्ज़ाम मंत्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले होली की छुट्टी के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। एक्चुअली मैं थी नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इसकी वजह से मतलब मैं वीडियो बना नहीं पाई। सो होली के लिए एक गैप हो गया है, एक मंडे मेरा वीडियो जो है वो अपलोड हो नहीं पाया किसी कारणवश, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में इशू आ गई थी। मैं थी ही नहीं तो मैं नहीं डाल पाई। बट ठीक है, कोई नहीं। एक मंडे स्किप हो गया तो क्या हुआ, हम आगे मैनेज कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि पहले मैं सारा टॉपिक कवर कराऊंगी, उसके बाद से ही मैं आगे के और भी सारी चीज़ें जैसे कि प्रैक्टिस हो गए या फिर रीजनिंग की अलग से जो प्रैक्टिस सेट मुझे कराने हैं वो सारी चीज़ें मैं बाद में कराऊंगी। पहले मैं कैलकुलेशन का जो है वो सारा जो भी ट्रिक्स है या ट्रिक्स एज इन मैंने तो बताया ही, ये ट्रिक्स कुछ नहीं है, जो भी छोटे मोटे जो भी बातें हैं, छोटी मोटी बातें, वो आपको मैं सिखा दूंगी। उसके हेल्प से आपको आसानी हो जाएगी और धीरे 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 फिर आप सीख जाओगे, फिर आपका कैलकुलेशन भी और इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, ये सब तो ऐसी बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा जो है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद 5, ये है हमारा हेडलाइन आज का। तो ये है क्या मल्टीप्लिकेशन विद 5? ये हमारा है क्या एक्चुअली? एक्चुअली ये कुछ नहीं है। ये 5 को आप किस तरीके से लिखते हो ना, वो उसी पे है ये। ठीक है, अगर आपको 5 को डिफरेंट वे में लिखने आ रहा है तो आपको वो ये सारे ट्रिक्स, आपको ट्रिक्स लगेंगे भी नहीं। जैसे कि 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10/2। बस यही है, इतना ही ट्रिक है ये इसका, और कुछ ट्रिक नहीं है। हाँ, ये समझे। इसका ट्रिक एक्चुअली देखो, मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक बड़ा नंबर आप ले लो, 48 आप ले लो। ठीक है, 48 × 5। तो अगर आप जनरल मेथड से करोगे तो पहले आप 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आएगा कैरी ऑन करके, फिर आप 5 को 4 से करके उसको ऐड करके जो आएगा वो आंसर आप लिखोगे। बट इसका सिंपलेस्ट वे यही होता है कि 48 × 10/2 कर देने का। जैसे ही आप 48 × 10/2 करोगे, ये सीधे कट जाएंगे। ये तो काटने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टेबल तो सबको आते हैं। बट ये आसानी से कट जाएंगे, और फिर इनको और इनको बस मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर आपको बस ये लिखते चले जाना है। 24 × 10 क्या होता है, 240। हमारा आंसर आ गया। तो इसका ट्रिक बस इतना है कि 5 को हमको कैसे लिखना है, 5 को हमको लिखना है 10/2 करके। इसका बस यही ट्रिक है। अभी हम दो तीन एग्जांपल से और समझते हैं। कई लोग हैं जो सोचते हैं कि यार ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये क्या बता रही है, ये तो बहुत इजी है, ये तो मुझे भी आता है, मुझे भी आता है। बट ये नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा ना, क्योंकि ये उस वक्त नहीं आएगा। अभी तो ये आ जाएगा, अभी ये देखते ही आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा। लेकिन जब एग्ज़ाम में जब आप देने बैठते हो तो यही 5 आपको इतना तंग करने लग जाता है, लगेगा अरे यार 5 से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप वैसे ही बेसिक मेथड से ही आप करना स्टार्ट कर दोगे। 24 × 5 क्या होता है, 0 लिख दिया, 2 लिख दिया, ऐसे ये वाले मेथड से आप मल्टीप्लाई करने लग जाओगे। तो ये चलो, इसके केस में तो ठीक भी है, लेकिन बड़े नंबर जहाँ आते हैं वहाँ दिक्कत आती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 96 आ गया। ठीक है, इसको अगर 5 से गुना करना है नॉर्मल मेथड से अगर आप करोगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। लेकिन अगर आप इसको जैसे मैंने बताया है, आप अगर उस मेथड से एक बार करके देखो, आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। ये ऐसे काटा, 48 लिखा, ये आपका आंसर आ गया 480। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और हो जाएगा हमारा। मान लो कि 298 हम एक नंबर लिए, बड़ा नंबर है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इतना इंटू 5 ही करना है, तो 5 को हम सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं 10/2। फिर ये काटा, फिर बस ये आ गया 149। ये और ये इंटू हो जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ये इतना ही है। ठीक है, यानी कि बस ये दिमाग में आप रखो ना कि ये तो सबको पता है कि 5 को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एंड में ज़ीरो आता है। तो इतना तो सबको पता है कि 5 × 2, 5 × 4,
कुछ भी इस तरीके का आएगा तो उसके एंड में हमारा जीरो आ जाना है। बट प्रॉब्लम वहाँ यहाँ ये नहीं है, प्रॉब्लम आपको है कि फाइव लिखाता कैसे है, आप कैसे उसको फाइव को लिख सकते हो। 10/2 10/2 10/2, आप 10 बार बोलो, 10 बार बोलो, 10 बार बोलो, 11वीं बार आपको पक्का से याद हो जाना है। ठीक है, तो ये हमारे इवन नंबर के बस ये इतने ही ट्रिक थे, फाइव वाले। फिर हम अपना लगाते हैं ऑड नंबर का। ठीक है, तो ऑड नंबर का एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिक है। वो तो बहुत इजी था, फाइव को बस हमने लिख दिया था कि चलो 10/2 10/2 करके लिखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा है, एक्चुअल में थोड़ा सा ट्रिक है। जैसे कि मैं एक नंबर आपको देती हूँ। हाँ, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी ऑड नंबर हैं, अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप अगर फाइव से करते हो तो उसका यूनिट डिजिट फाइव ही रहता है। जैसे कि इवन नंबर वाले में वो ज़ीरो हो जाता था हमारा, लेकिन फाइव वाले ऑड नंबर वाले में वो यूनिट डिजिट फाइव ही रहेगा। ठीक है, एक नोट्स बना के लिख सकते हो आप साइड में, ऐसे की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा दूंगी, और जब प्रैक्टिस सेट हमारा रहेगा तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और फिर आप आसानी से उसको कर सकते हो। देखिए एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज आप 53 लेते हो। ठीक है, 53 इंटू फाइव करना है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, जो कर रही हूँ बस वही कर देना। 53 जो है, इसको साइड में लिख लो, -1 कर लो, कितना आया, 52 आया। ठीक है, फिर इतना डिवाइडेड बाई टू कर लो, अब कितने आए, 26 आए। ठीक है, अब ये 26 को रहने दो। ये तो आपको पता है कि कितने भी ऑड नंबर रहेंगे अगर फाइव से मल्टीप्लाई होंगे तो उसके यूनिट डिजिट में फाइव आ जाएगा। और ये 26 उठा के यहाँ लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये आप ऐसा लग रहा होगा ना कि यार ये क्या किया, इसको माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई टू कर दिया, कुछ भी नहीं है। पहले तो यूनिट डिजिट मैंने आपको समझाया, एक बार फिर से समझो आप धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे समझो। ये वाला थोड़ा सा ट्रिक है, ये मेरे को भी लगा था, मैंने जब स्टार्ट करा था और नंबर वाला तो मुझे लगा था यार ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा, कुछ याद ही नहीं करना है। और नंबर का मल्टीप्लिकेशन फाइव से होता है तो यूनिट डिजिट का वैल्यू फाइव रहता है, बस एक ये याद करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि बड़ा नंबर इस पर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, पहले तो यूनिट डिजिट पे हम अपना फाइव प्लेस कर देंगे, फिर जो पहला नंबर है उसमें -1 कर देंगे, तो उसमें -1 करते ही वो 312 बन जाता है। इतना डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, इतना डिवाइडेड बाई टू कितना होता है, 156 हो जाता है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1565। ठीक है, तो ये एक है, ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा कुछ आप सोचो नहीं ना। आप पहले सोचो यूनिट डिजिट, तो हमको एक डिजिट तो पहले ही पता चल गया कि यूनिट डिजिट हमारा फाइव होएगा। और जो यहाँ पे जो ये नंबर है इसको -1 करके डिवाइडेड बाई टू करना है, -1 करके डिवाइडेड बाई टू करना है। दो तीन बार लिखते जाओगे ना तो ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो उसे 313 से छोटे नंबर का ले लेते हैं, तो 263 एक रैंडम नंबर उठाते हैं, ऐसे ही पिक कर लेते हैं, इंटू फाइव लिख लेते हैं। यूनिट डिजिट तो मैंने बोला कि सीधे आप फाइव यहाँ पे लिख दो, इसको -1 करके आप लिख लो 262 डिवाइडेड बाई टू, इतना डिवाइडेड बाई टू आता है 131। ये हमारा आंसर आ गया, बस ये इतना ही है। तो आज का ट्रिक यही था, मैं फाइव वाला नंबर ही कवर कर रही थी। बहुत छोटा है, आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, बट जब आप करने जाओगे ना तब यही सारी चीज़ें लगती हैं ट्रिक बन के आने लग जाती हैं। जब आपसे बेहतर कोई और कर रहा होता है तब आपको लगेगा अरे इसने इतनी आसानी से कैसे कर डाला। तो आज मैं आपको एक दो चीज़ें और बताने वाली हूँ, जैसे कि नंबर्स को लिखते कैसे हैं, मैं ये थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार नंबर से लिखने नहीं आ रहे। अब फाइव को 10/2 लिखना है ये सबको पता है, लेकिन लिखने के वक्त लोग भूल जाते हैं। जैसे फाइव है, फाइव को हमने लिख दिया 10/2। उसी तरीके से 25 है, 25 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं, बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप इसको जितना तोड़ते जाओगे ये उतना ही आपके लिए इजी होते चला जाएगा। 100/4 भी हम इसको लिख सकते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 1000/8। तो ये तो बिल्कुल से याद करना, 125 को क्या लिखते हैं 1000/8, ये एकदम मस्ट है। ये सब तो माइंड में फीडेड होगा बट ये नहीं होगा,
125 को 1000/8 लिखते हैं, ये आपको मस्ट है, ये आपको याद ही करना है ये वैल्यू। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1000/8 वाले नंबर्स काफ़ी सारे आते हैं, 125 टाइप वाले नंबर्स। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको ये बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें थे, मैंने मुझे बस लिखने को आपको बताना था। हाँ, एक और मैं पॉइंट वाले भी बता देती हूँ, फिर डेसिमल के लिए मुझे फिर अलग से बताना पड़ेगा, इसलिए मैं आज ही सोच रही हूँ बता दूँ। डेसिमल वाले को आपको लिखना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि डेसिमल वाले को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि अभी कोई एक नंबर ले लो, 3.5 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप 3.5 से मल्टीप्लाई मत करना, आप इसको 7/2 लिख लेना। ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होने वाला है। जैसे कि 4.5 से अगर आपको करना है तो आप इसको 9/2 लिख लेना। ठीक है, कोई भी नंबर आप उठा लो, जैसे कि 6.5 है तो आप इसको 13/2 लिख लो, कोई भी इस तरीके का नंबर है। तो जैसे कि और एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि 75 है तो इसको आप लिख लो 150/2। ऐसे ऐसे करके ना, इस तरीके के फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे ना तो ये आसानी से आपको समझ में आने लग जाएंगे। और ये उतना टफ नहीं है। 150/2 आई थिंक ये कवर हुआ नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप खुद ही लिखते जाओगे ना कि पॉइंट वाले हैं तो मुझे उनको तोड़ के लिखना है, इंटू 2 कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, इस तरीके से आप कुछ 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 करते रहोगे तो वो आपके होते चले जाएंगे। ठीक है। अब हाँ, अब क्या टॉपिक रह गया है, मुझे एक बार मैं देख लेती हूँ, अगर आज का कोई कोई और टॉपिक जो बताना था वो अगर रह गया होगा तो। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने एक टॉपिक और सोचा था बताने के लिए, बट मैंने बताया नहीं है। आई गेस आज का हो ही गया है। एक एक और छोटा सा चीज़ बता देती हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, इसको बोलते हैं a² माइनस b²। ये इसका फॉर्मेट पे बनता है। ठीक है, ये इनके फॉर्मेट पे बनते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, उनमें दो का डिफरेंस रहेगा। जैसे कि 15 × 17, ये क्या नंबर्स हैं? ये कुछ इस तरीके के नंबर है। 16 - 1 किया तो 15 आ गया, 16 + 1 किया तो 17 आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट पे जो नंबर्स रहते हैं दो के गैप पे, उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 15 को हमने क्या दिखाया, 16 - 1 लिख सकते हैं, तो आप लिख लो ऐसे, इंटू 17 को हम लिख सकते हैं 16 + 1, 16 + 1। ये फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, a² - b² होता है a + b इंटू a - b। तो बस ये उसी तरीके से हो गया, 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 250, 256 - 1। तो ये हमारा 255 आंसर रहेगा। बस, तो ये इतना ही था। a² - b² फॉर्मेट ना आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। एक किसी एग्जाम में आई थिंक आया था मेरे, तो मैंने फटफट से ये कर दिया था। आई गेस में ये 21 × 23 आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है सही से, बट आई गेस इतना ही कुछ आया था। अभी तभी मैंने ना, पता नहीं, मैंने तो इतने ट्रिक्स सीखे नहीं थे उस टाइम पे, बट फिर भी मैंने ये सोचा कि शायद ये फॉर्मेट पे जा रहा है, तो मैंने फटफट से ये कर दिया था। तो जैसे आप करते जाओगे आपको पता है कुछ फॉर्मेट ना लोग ना खुद ही से बना देते हैं। ऐसा कोई फॉर्मेट होता नहीं है, बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद ही से इन्वेंशन हो जाता है वो। तो अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही क्वेश्चंस आपके, आप उतने ही आसानी से जल्दी 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 कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे और बस हो गया, आंसर आपका 483 आ जाएगा। सिंपल। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, यही दो तीन चीज़ें थी। एक तो 5 वाला मैंने बताया, आज मैंने तीन चार चीज़ें बताई। एक मैंने 5 का बताया, इवन ऑड वाला, इवन बताया, ऑड बताया। ठीक है, फिर मैंने थोड़े डेसिमल वाले फॉर्मेट आपको समझा दिए कि आप ट्राई करो उसको, अगर 7.5 है तो आप उसको ट्राई करो 15/2 लिखने का। इस तरीके के फॉर्मेट मैंने आपको समझाया। फिर लास्ट मैंने a² - b² के फॉर्मेट मैंने समझाया। मल्टीप्लिकेशन ना ऑलमोस्ट हमारा एंड हो गया है। अभी आपको लग रहा होगा कितना बोर क्लास चल रहा है, खाली मल्टीप्लिकेशन होता है। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन के एक क्लास शायद और लगेंगे,
क्योंकि कैलकुलेशन का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है, देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ें ना इतनी ऐसे झटझट से बन जाती हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस है ना ये बहुत लंबा खिंचता है, बहुत टाइम टेकिंग जाता है। अम, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही स्टार्ट ही करती हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन से, उसके बाद आगे की चीज़ें करती हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलें ताकि वो ज्वाइन करें, कम से कम एक बार देख लो कि क्या है वीडियो में, और मुझे भी हेल्प हो, मुझे भी थोड़ा पॉजिटिविटी मिले। तो ठीक है, एंड में मैं हमेशा लिखती हूँ, थैंक यू मंत्रावासी।